यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया है। उसने काफ़ी चीज़ों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफ़र भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले। पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है। और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये भी आएंगा पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है और ऊपर इस तरह की हरकत। इंडिया जो है वर्ल्ड सुपर पावर है। पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान से बेहतर है? कैसे बेहतर है? कारोबार भी है, सब कुछ है। तो इधर तो वाम भूखी मर गई है। बाहर निकल के देखें सड़कों रोडों का क्या हाल है। बेरोजगारी इतनी हो गई है। ये हमारे बिल उनके बिल भी हम उतार रहे हैं। बेशक वो रियलिटी बेस है, बेशक उनका हकीकत से काफी करीबी ताल्लुक है। आप देखें तो हम यहाँ तो भिखारी ना, अगर दुनिया में देखें तो वाकई भिखारी को कोई इज्जत नहीं होती। पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मनाक हरकत है कि जर्मनी के मिनिस्टर पाकिस्तान में आई, जिन्हें हमने बुलाया, हमने दावत दी, लेकिन उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने से मना कर दिया और बगैर मिले वो उन्हें वापस चली गई। देखें, ये तो वाकई एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या वट एवर जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर विदेशी एम्बेसडर आए हुए थे और आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी एम्बेसडर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हो तो आपको बताएं दोस्तों कि बिना बुलाए तो आएगा ही नहीं। पहली बात तो जिस तरीके से लोगों की बेइज्जती करके चला गया देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है 1% जो है वो बुद्धि नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक एम्बेसडर को बुलाए हुए पे फिर भी उसका जो है वो बैग चेक कर रहे हैं, तो इसका वो चेक कर रहे हैं। भाई कोई क्यों चेक कराएगा? उसने कुछ चेक कराया भी नहीं और वापस भी चला गया। दोस्तों इन लोगों को फिर उसको ज़बरदस्ती बुलाया गया। और यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं कि अगर कहीं अदर कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे जो है उनके पूरे कपड़े उतरवा देते हैं। दोस्तों वहाँ के लोग सिक्योरिटी रीजन के वजह से जो है पूरा कपड़ा जो है नंगा कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तेशना हासिल होता है। इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता। तो ये एक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनकी सिक्योरिटी ने इस तरह का किया है। हम वैसे ही जो है इकोनॉमिकली इतना डाउन जा रहे हैं और फिर जब इस तरह के मुल्कों के एम्बेसडर्स के साथ हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्यों हमारे साथ बिजनेस या किसी भी तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे। और देखें, वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आई थी। जर्मनी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को जर्मनी की जरूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया हमें जो समझती है कि हम भूखे नंगे लोग हैं, दुनिया से हम फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इनकी हेल्प से, इनकी सपोर्ट से चलते हैं और उन्हीं के मिनिस्टर को हम अपने मुल्क में दावत देंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आएँ। और जब वो आए उन्हें कहा जाए कि आप अपना बैग चेक करवाएं तो डेफिनेटली वो तो अपनी इंसल्ट फील करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उनको तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ही जो है वो फॉरेन फंड जो है वो जनरेट करना है किसी भी तरह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और जब इस तरह के लोग पाकिस्तान में आएंगे उनके साथ आप इस तरह की जिल्लत वाला सलूक करेंगे तो वो जाके किस तरह की रेपुटेशन का आपका देंगे, अपने मुल्क में जाके क्या बताएंगे और वो कंपनीज क्यों यहाँ पे आना चाहेंगी। एक तो सिक्योरिटी इश्यूज हमारे इतने ज़्यादा हैं, फिर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो जो पहले से प्लांट लगे हुए हैं लोग तो वो भी उखाड़ के लेके जा रहे हैं वापस, हमने यहाँ पे काम नहीं करना। इवन चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी विलिंग नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए और उन्होंने ये तक भी कहा है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी हम खुद देंगे। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया। उसने काफी चीजों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफ़र भी कर रहे हैं।
तो उसके सेट शो कर रहे हैं बेसिकली कि मोदी का जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल से, दूसरी उसकी टर्म स्टार्ट हुई ना, अब तीसरी स्टार्ट हुई है। तो अगर तीसरी स्टार्ट हुई है तो फिर तो एटलीस्ट वो तकरीबन 9-10 साल से है ना यहाँ पे। 10 साल कंप्लीट हो के ये 11वां साल शुरू हुआ है। तो फिर तो ऑब्वियसली उसके प्रूवन रिकॉर्ड है उसका कि वो 10 साल में इंडिया का, आप देख लें कि इंडिया की जो सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरेनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत इंसल्टिंग है और क्या बोलते हैं उसको कि हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा इम्बैलेंसिंग। सर ऑलरेडी दुनिया में हमारी कोई जो है बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है। हम कई ममालिक से एड लेते हैं, कई कंट्री हमें हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। अब जर्मनी से भी हम बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं। डेफिनेटली उन्हें हमने अपने मुल्क में बुलाया या वो खुद आई, वो हमारे ही फलाह बहबूद के लिए आई थी, हमें फ़ायदा देने के लिए आई थी ना। अब ये देखें कि हमारी यूथ जो है, जैसे 2023 में हमारी 16 लाख यूथ आउट ऑफ कंट्री गई हैं, ठीक गई है ना, जर्मनी गई है, यूके गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है। जब बाहर के कंट्रीज हमारे प्रोटोकॉल और अपने नरेंद्र मोदी कहीं भी चले जाए कोई भी आदमी उन्हें टोक रोक नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर को मोदी का इतना डिमांड बढ़ गया है कि पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लीडर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला जो है देश जो भारत है, और उस भारत के लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको पूरी दुनिया अपने जो है देश बुलाने कोशिश कर रही है। लोग रोज बुला भी रहे हैं और सोच रहे हैं बुलाने के लिए, लेकिन तभी वो नहीं जा पा रहे हैं। तो वही बात करेंगे दोस्तों, वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बात करेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं भी विदेशी कंट्री में जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनके कपड़े तक उतरवा लेते हैं, नंगा कर दिया जाता है दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो उस पर बात ही अलग है, हैरान है। साथ में पूरी दुनिया भी मज़ा ले रही है दोस्तों। ये एम्बेसडर ने जो सही किया, बिल्कुल सही किया। इन लोगों को सबक सीख जाना चाहिए, अभी भी टाइम है इन लोगों के पास। अगर नहीं सबक सीखेंगे तो भाई इन लोगों की मर्जी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग हैं, सुधारने वाले तो हैं नहीं दोस्तों। तो अपने प्राइम मिनिस्टर जब मोदी रसिया हुआ गए हुए थे तो उस समय पुतिन ने पीएम मोदी से मिलने के लिए जो है प्रोटोकॉल तोड़ दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ में। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर का पावर है, हर जगह पावर जो है वो हर जगह बरकरार है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं दोस्तों। सबक सीख जाना चाहिए, अभी भी टाइम है इन लोगों के पास। अगर नहीं सबक सीखेंगे तो भाई इन लोगों की मर्जी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग हैं, सुधारने वाले तो हैं नहीं दोस्तों। तो अपने प्राइम मिनिस्टर जब मोदी रसिया हुआ गए हुए थे तो उस समय पुतिन ने पीएम मोदी से मिलने के लिए जो है प्रोटोकॉल तोड़ दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ में। तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर का पावर है, हर जगह पावर जो है वो हर जगह बरकरार है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं दोस्तों।